तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के इस बहुत ही सुंदर वैदिक पेरेंटिंग के सेशन में। मैं सर्वप्रथम आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप पेरेंट्स के चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम कि आप आपके पेरेंटिंग अच्छे से निभा रहे हो। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। आइए हम 2 मिनट के लिए हमारे जीवन में जिन भी गुरुओं ने, जिन भी टीचर्स ने हमारे जीवन में योगदान दिया है आज तक, उनका स्मरण करते हैं। 2 मिनट के लिए आप आंख बंद कीजिए सभी लोग, अपना हाथ प्रणाम मुद्रा में रखिएगा। और जो भी टीचर्स ने आपके जीवन में आज तक कंट्रीब्यूट किया है आपके वेलबींग के लिए, आप जिस भी पोजीशन में आज हो आपके गुरु के कारण ही हो, तो आप हाथ जोड़ के उनका स्मरण कीजिए। आपके स्कूल टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके कोई स्पिरिचुअल टीचर होंगे, वो उनका स्मरण कीजिए आप हाथ जोड़कर। ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ और ज्ञानी गुरु के चरण में हम अपना दंडवत अर्पित करते हैं और आज के इस वैदिक पेरेंटिंग सेशन को शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत स्वागत आज के इस वैदिक पेरेंटिंग के सेशन में। अभी हम सक्सेसफुली 2 महीने कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस वैदिक पेरेंटिंग के सेशन में, और हमने आज तक बहुत सारे सुंदर विषयों का स्टडी किया। आज का विषय बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है और इसमें आज हम कुछ नए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। अगर आपके पास बुक होगी तो आप बुक लेकर बैठ सकते हो। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, सुभाषित है, जो चैतन्य चरितामृत में भी उसका वर्णन आता है, चाणक्य नीति में भी उसका वर्णन आता है। अगर आप मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो तो आप बोलिए। माइक ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम्, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम्, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। फिर से मैं दोहराऊंगा इसे। श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा धर्मं विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम्, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम्, श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। तो ये चाणक्य पंडित जी ने इसकी रचना की है। इसका तात्पर्य क्या है, पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें चाणक्य पंडित यह कहते हैं कि श्रवण से, एकमात्र श्रवण से ही हम लोगों को जीवन का सिद्धांत पता चल सकता है। श्रवण से सबसे पहले क्या पता चल सकता है? जीवन का सर्वोपरि सिद्धांत हमको पता चल सकता है। दूसरा, अज्ञान दूर हो सकता है। श्रवण से पहले जीवन का सिद्धांत पता चल सकता है, दूसरा अज्ञान दूर हो सकता है। तीसरा, किसी भी
अधम से अधम व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, और चौथा, उसको मुक्ति मिल सकती है। तो चाणक्य पंडित यहाँ पर जोर दे रहे हैं किस बात पर, तो है सुनने पर, श्रवणम पर। तो जिस ज्ञान की चर्चा आप और मैं भी यहाँ पर कर रहे हैं वो सब श्रवण है, यानी कि श्रवण है। वैदिक मार्ग में 10 प्रमाण होते थे। वैदिक मार्ग जो होता था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 10 प्रमाण होते थे। 10 प्रमाणों के आधार पर ज्ञान दिया और लिया जाता था। उसमें से सबसे श्रेष्ठ माना गया है शब्द प्रमाण, यानी कि सुनना। तो चाणक्य पंडित क्या कह रहे हैं यहाँ पे, श्रुत्वा धर्म धर्म विजानाति, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम। श्रुत्वा यानी कि सुनना, धर्मम विजानाति, जो सुनते हैं उन्हें धर्म पता चलता है, उन्हें स्पिरिचुअल ज्ञान पता चलता है। जो सुनते हैं, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम, जो गलत चीजें हैं वो दिमाग से निकल जाती है। तीसरा, श्रुत्वा ज्ञानम वाप्नोति, जो सुनते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रुत्वा मोक्षम वाप्नुयात, जो सुनते हैं उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। तो चार चीजें हम लोगों को सुनने से मिलती है। सबसे पहली चीज हमको क्या मिलती है, श्रुत्वा धर्मम विजानाति, अगर हम लोग सुनेंगे तो हमें धर्म के ज्ञान मिलेगा, अगर हम लोग श्रवण करेंगे तो हमें धर्म का ज्ञान मिलेगा। दूसरा कह रहे हैं चाणक्य पंडित, श्रुत्वा त्यजति दुर्मितिम, जब हम लोग अच्छे से सुनेंगे, स्पिरिचुअल ज्ञान को सुनने का प्रयास करेंगे, तो जो दुर्मति है, जो गलत चीजें है, वो हमारे मस्तिष्क से हट जाएगी और वातावरण से भी वो निकल जाएगी। तीसरा है श्रुत्वा ज्ञानम वापनोति, जो सुनेंगे तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और चौथा वो कह रहे हैं श्रुत्वा मोक्षम वापनुयात, तो अगर हम ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमें ज्ञान की वृद्धि होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो इसी में आप सभी लगे पड़े हैं, हम सब लगे पड़े हैं, हम लोग श्रवण करने के लिए सुन रहे हैं। और इससे हम सबका ज्ञान जो है वो वर्धन होने का प्रयास कर रहा है, हमारे मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस माइंड में ज्ञान कहीं ना कहीं फल फूल लेने का प्रयास कर रहा है। तो आज का हमारा शीर्षक था, मेरा घर बनेगा गुरुकुल। ये हमारा आज का बहुत ही सुंदर शीर्षक है, मेरा घर बनेगा गुरुकुल। इसमें हम बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर, दर्शन के ऊपर ध्यान देने वाले हैं कि कैसे हम लोगों को घर के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज करनी है। पेरेंटिंग के अंदर घर में वातावरण कैसा होता है, और पेरेंटिंग के अंदर आयुर्वेद कैसे काम करता है, भगवत गीता इसके ऊपर क्या कहती है, ये सारे दृष्टियों के ऊपर हम लोग अभी विचार करने का प्रयास करने वाले हैं। एक श्लोक है, एक बहुत ही सुंदर सुभाषित है जो चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में कहते हैं। मैं उसे आप लोगों के लिए कोट करूंगा। तो चाणक्य पंडित चाणक्य नीति में कहते हैं, लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत। तो चाणक्य पंडित कहते हैं, लालयत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत, प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्र वदाचरेत। अभी देखिएगा, यहाँ पर जितने पेरेंट्स आज इस मीटिंग में आए हुए हैं, आप सभी के बच्चे जो है एक समय 5 वर्ष के रहे होंगे, कोई फिर 10 वर्ष के हो गए, कुछ 12 वर्ष के हो गए, उसके उपरांत कुछ 15, फिर कोई 20 साल के हो चुके होंगे। आज का शुरुआत हम सबसे पहले थोड़ा सा आयुर्वेद समझने से करेंगे। तो हम सभी के शरीर के अंदर और वातावरण में भी हम सब लोग 5 तत्वों से बने हुए हैं। सबसे पहला तत्व है भूमि। भूमि के बाद होते हैं जल, फिर अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से हम लोग बने हुए हैं। और हम लोगों के अंदर कोश होते हैं अलग अलग प्रकार के। सबसे पहला कोश जो होता है उसको कहते हैं अन्नमय कोश। अन्नमय कोश, फिर उसके बाद में होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश के बाद में होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश के बाद में होता है विज्ञानमय कोश, और आखिरी कोश का नाम होता है आनंदमय कोश। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन आपको अप्लाई करना है, घर पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला कोश की हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज, उसका नाम है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि भोजन। आप सभी ने नोट किया होगा कि आपके बच्चे जब छोटे थे, 0 से लेके 5 इयर्स तक, 0 से लेके 5 इयर्स तक वो बहुत खाते थे। उनको हर 2 घंटे में दूध चाहिए रहता था, माँ का स्तनपान चाहिए रहता था। फिर जब वो स्तनपान का समाप्त हुआ 1-2 वर्ष के बाद में, तब उन्होंने एक भोजन लेना शुरू किया। जब उनका पहला अन्नप्राशन आपने करवाया होगा, तो भोजन लेना उनका शुरू हो चुका है। तो उसके उपरांत बच्चे खाते बहुत थे, इसलिए इस कोष को क्या बताया गया है शास्त्र में, इसको बताया गया है अन्नमय कोश। अन्नमय कोश यानी कि इस कोश में बच्चे खाते बहुत है। इस कोश में, इस एज ग्रुप में 0 to 5 में बेसिकली बच्चे खाते बहुत है, और अपने बॉडी को ग्रो करने का प्रयास करते हैं इस कोश में, अन्नमय कोश में। अन्नमय कोश के बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको हर कोई चीज दुकान में भी दिख जाएंगे तो बोलेंगे, मम्मी मुझे वो चॉकलेट लेके दे दीजिए। पिताजी को बोलेंगे, मम्मी पापा मुझे ये बर्गर खाने का मन हो रहा है। तो 5 वर्ष तक जो है बच्चे बहुत खाते हैं।
क्योंकि अभी हो क्यों रहा है, साइंटिफिकली हो क्या रहा है कि बच्चों का जो शरीर है वो ग्रो कर रहा है। बच्चों का शरीर क्या है, ग्रो कर रहा है। अब देखिए, आपने देखा होगा जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो जन्म लेता है, फॉर एग्जाम्पल उसने सैटरडे को जन्म लिया, आप देखोगे कि सैटरडे 25th को उसने जन्म लिया है, और एग्जैक्टली 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ को, यानी कि 15 दिन बाद, वो बच्चे का शरीर का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया होगा। उसके बाल थोड़े बड़े हो गए रहेंगे, उसका मुंह थोड़ा सा बड़ा हो चुका होगा, हाथ, बॉडी फीचर्स उसके ग्रो हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ये एज जो होती है 0 to 5, बेसिकली ये यही एज होती है जिसमें बच्चे जो है वो फिजिकली ग्रो करने का प्रयास करते हैं। उनका ग्रोथ स्ट्रक्चर बहुत फास्ट रहता है, बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, इसलिए जितना ग्रो करते हैं उनकी बॉडी के हर एक मसल्स, हर एक बोन्स, हर एक लिगामेंट, हर एक प्रकार के ऑर्गन को उतनी स्ट्रेंथ चाहिए रहती है ग्रो करने के लिए। तो एक ग्रोथ के लिए चाहिए पावर। तो पावर आती है भोजन से, इसलिए इस कोश को कहा गया है अन्नमय कोश, अन्न यानी कि भोजन। अब बच्चे जब 0 to 5 के रहते हैं, इसी कोश को बोला जाता है अन्नमय कोश। अभी अन्नमय कोश ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बच्चों पर ही डिपेंड करता है, कि ऐसा नहीं है कि बस 0 to 5 हो गए कि अन्नमय मय कोश खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। इसकी चर्चा भी हम लोग आगे करने वाले हैं। तो चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, लालयत पंचवर्षानी, यानी कि जब आपके बच्चे 0 to 5 ईयर्स की एज के रहते हैं तब तक उनको अधिक प्रेम करना चाहिए। जब वो 0 to 5 एज के रहते हैं तब उनको अधिक प्रेम करना चाहिए, उनको मारना पीटना चिल्लाना चीखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 5 वर्ष तक उनको बहुत प्रेम करना चाहिए। अभी क्यों प्रेम करना चाहिए? ये होता है मेमोरी बिल्डिंग एज। इस एज को कहते हैं मेमोरी बिल्डिंग एज। इस एज में ही बच्चे एक मेमोरीज को डेवलप करते हैं। 2022 की बात है जब एक बहुत ही छोटा बच्चा, मात्र 2 वर्ष का, मेरे समक्ष आया था। अभी ये जो बालक था, ये एक स्थान पर रहता है और उसकी माता नहीं है, उसकी माता गुजर गई। परंतु उसने विश्लेषण दिया कि उसकी माता कैसे गुजर गई, तो वो 2 वर्ष का बच्चा मुझे कहता है कि आचार्य, मेरी मम्मी जो है उसने सुसाइड कर लिया था। एक रोप से लटक के उसने घर पे सुसाइड कर लिया था, और मैंने देखा था उस चीज को। ये 2 वर्ष का बच्चा कह रहा है। तो 2 वर्ष के बच्चे के पास में एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, जो वो देख कर जो सारी चीजों को ग्रैब कर लेता है, और उसका इंप्रेशन उसके पूरे लाइफ पर अभी आ चुका है। तो देखिए, 0 to 5 एज में जब हम बच्चों के ऊपर टैंट्रम्स फेंकते हैं, जैसे कि किसी बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत किंकाल कर करके रो रहा है, बहुत चीख चीख के रो रहा है, हमने उसको जोर से चिल्ला दिया, हमने उसके ऊपर चीख दिया, गप बस, शांत रहे, ऐसा अगर हम लोगों ने उसे बोल दिया, तो उस समय वो एक सदमे में आ गया। बेसिकली उसको क्या आ गया, एक सदमा आ गया। उसने ये सीख लिया कि अगर मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो पिताजी या मम्मी जो है वो मुझे इस प्रकार से रिस्पॉन्ड करेंगे और मुझे शांत करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रोसेस में उसने एक क्वालिटी सीख ली, उस क्वालिटी का नाम है एंगर। उसने ये सीखा कि कैसे मुझे रिस्पॉन्ड करना है। जब मुझ पर कोई चिल्लाएगा तो मैं भी चीख कर रिप्लाई करूंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो आप सीख रहे हो आज। जब मुझ पर कोई चीखेगा तो मैं भी चीख कर रिप्लाई करूंगा। तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है कि हमारे बच्चे हम पर उल्टा जवाब देते हैं और जोर से बात करने का प्रयास करते हैं, इसके क्या सोल्यूशन है? तो कहीं ना कहीं उन्होंने आप ही को देखकर ये चीज सीखी है। ये चीज आप लोग मानिए कि आपने कभी ना कभी उनके ऊपर चिल्लाया होगा, चीखा होगा, अथवा घर में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको उन्होंने देखकर ग्रास्प कर लिया उस चीज को। बहुत ज्यादा टेंडेंसीज ये देखी गई है कि जो बच्चे 0 to 5 रहते हैं उन्हें ज्यादा डराया जाता है, ज्यादा धमकाया जाता है, और डिसिप्लिन करने का अधिक प्रयास किया जाता है। वही बच्चे आगे जाके बहुत ज्यादा बदमाश होते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पर यही बच्चे आगे जाके बहुत बदमाशी करते हैं 15 वर्ष की उम्र के बाद। अलग अलग चीजों में फंस जाते हैं। इसका ये एक बहुत मूलभूत कारण रहता है क्योंकि उनको बचपन से प्यार नहीं मिला। अब देखिए, यही बच्चे लालच पंचवर्षा क्यों कहा गया है, देखिए सूत्र कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बहुत सूत्रों की चर्चा करेंगे। तो ये सूत्र क्यों इंपॉर्टेंट है, बेसिकली बच्चे जो है इस सूत्र में ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें प्यार किया गया, लाल अयत यानी कि प्रेम, अगर बचपन से उन्हें प्रेम की प्राप्ति होगी माता पिता से, तो वो पूरे जीवन भर माता पिता के लिए कृतज्ञ रहेंगे, क्योंकि वो फोटोग्राफिक मेमोरी उनके ब्रेन में आ चुकी है। आजकल हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम में मेरा एक केस स्टडी चल रहा था। तो उस केस स्टडी में ये देखा कि जो पेरेंट्स वृद्धाश्रम में मोस्टली जाते हैं, जो बूढ़े माता पिता वृद्धाश्रम में हमको आज देखने मिलते हैं, उसमें मेजोरिटी जो होते हैं वो पेरेंट्स अपने बचपन में बच्चों को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने बचपन से लेके उनको एजुकेशन फील्ड में
उनको करियर बिल्डिंग एज में इतना झोंक दिया, इतना झोंक दिया कि ह्यूमैनिटी की बेसिक क्वालिटीज बच्चों को सिखा नहीं पाए। और जिसके कारण से बच्चे जब वृद्ध बड़े हो गए, जब अर्थार्जन करने लग गए, तो उन्हें अपने माता पिता बोझ समझने लग गए, और आज वो वृद्धाश्रम में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो देखिएगा कि बच्चों को 5 वर्ष की उम्र तक बहुत प्रेम करना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि 5 वर्ष की उम्र तक आपको बिल्कुल चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। और ये आयुर्वेद का सूत्र भी है, क्योंकि इस एज में बच्चे खाते हैं। अगर आप बच्चों को डराओगे, बच्चों को चीखोगे चिल्लाओगे, तो ये उनका सीधा बॉडी पे असर करेगा, मेंटल स्टेट पे असर करेगा। वो खाना कम खाएंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों को खाने का ये नहीं रहता है, स्किल्स नहीं रहती है, बच्चे कैसे भी खाते हैं। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो भोजन मुंह में डाल तो देते, पर चबाना भूल जाते हैं। उन्हें चबाना भूल जाते हैं, उनको पता नहीं कि चबाना होता है, और वैसे ही सो जाते हैं, वैसे ही खाएंगे बैठेंगे। तो बेसिकली ये घर के माहौल को डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो। आज का हमारा शीर्षक है, मेरा घर बनेगा गुरुकुल। तो हम गुरुकुल बनाने के पहले उसके कुछ अंग को आज हम हमारे हमारे घर के रूटीन में डालने का प्रयास करेंगे। तो आज सबसे पहला हम ध्यान दे रहे हैं अन्नमय कोश के ऊपर। तो अन्नमय कोश में क्या कहा गया है? लालेत पंचवर्षाणि। इसमें बच्चे भोजन करते हैं। तो भोजन में आप सभी को पहला नियम क्या करना है घर पे? जब आप लोग भोजन करने बैठोगे, तो सभी को एक साथ भोजन करने बैठना है, सर्कल बनाकर बैठना है, जमीन पर बैठना है, डाइनिंग टेबल का यूज नहीं करना है। और जब आप भोजन करने बैठोगे, तो आपको जो राइट घुटना होता है वो हवा में उठा हुआ होना चाहिए, और लेफ्ट घुटना होता है वो जमीन पर टिका हुआ होना चाहिए। क्योंकि हमारे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी एक्टिव, अभी सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव रहेगी आपकी, जो राइट घुटना ऊपर रहेगा, तो सूर्य नाड़ी एक्टिव रहेगी। और सूर्य नाड़ी जब एक्टिव रहेगी तो आपकी पचन क्रिया अधिक श्रेष्ठ हो जाएगी, बैठ के अगर आप खाओगे तो। और उससे पचन अच्छा होगा, आपके पेट के अंदर HCl अमाउंट अच्छे से रिलीज होगा, आपकी जठर अग्नि अच्छे से उसको बर्न कर पाएगी, और पाचन क्रिया अच्छी होगी। और दिन में 2 बार भोजन अगर लेंगे तो भी उत्तम है। बच्चों को ये बहुत जरूरी है, और छोटे बच्चों के लिए 3 बार भोजन आवश्यक है। उन्हें ऑयली मत खिलाइए, ज्यादा ज्यादा पॉपकॉर्न, पोंगा पंडित, बाहर की जो जो भी चीजें रहती है वो मत खिलाइएगा। और साथ ही साथ बच्चों को फ्रूट्स इनटेक बहुत ज्यादा जरूरी देना। तो ये 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बहुत सारे अंग है। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग सिर्फ अन्नमय कोश, फिर उसके उपरांत हम लोग प्राणमय कोश, हर एक कोश के ऊपर एक एक सेशन लेने का प्रयास करेंगे। उसके डूज और डोंट्स हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आज मैं आप सभी को ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो 5 वर्ष की उम्र तक बच्चों को हमें प्रेम करना है, सर्कल में घर पे भोजन करने बैठना है, और भोजन करते समय बात नहीं करना है, कोई भी फोन टीवी इत्यादि का उपयोग ना करे भोजन करते समय, और सिर्फ भोजन करे। सोने से 3 घंटे पूर्व भोजन सभी का हो जाना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी होने के बाद लालेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत। अभी चाणक्य पंडित आगे सुभाषित में यह कहते हैं, लालेत पंचवर्षाणि दशवर्षाणि ताड़येत। 1 साल से 0 से लेके 5 तक तो अन्नमय कोश होता है, फिर 5 साल से लेके आगे क्या होता है? 5 साल से लेके 10 साल की उम्र तक होता है प्राणमय कोश। इसका बहुत सुंदर उदाहरण यह है कि आपने देखा होगा कि जो 5 से 10 साल के बच्चे रहते हैं वो आलसी नहीं होते। उन्हें सतत घूमना टहलना कूदना चीखना और भागना दौड़ना पसंद होता है। वो घर में एक जगह शांति से बैठ ही नहीं सकते। या तो वो झूले पे झूलते रहेंगे कंटिन्यूअसली, खिड़की को पकड़ के घूमते रहेंगे, किचन में जाएंगे और लिविंग रूम में आएंगे, बेडरूम में आएंगे, भागते खेलते रहेंगे, तो बच्चों के साथ खेलने जाएंगे। जैसे हमारे गुरुकुल में देखा है हमने कि जो बच्चे छोटे होते हैं, बेसिकली 5 से 10 साल के बच्चे छोटे होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कि कोई जाके पानी का गिलास लेके आओ। तो 5 साल से 10 साल के बच्चों को अगर आप कहोगे वो ग्रुप में बैठे कि पानी का गिलास लेके आओ, सब एक साथ उठेंगे और जाएंगे पानी का गिलास लेके आ जाएंगे। तो उसमें से 3-4 बच्चों को पता भी नहीं कि पानी का गिलास क्या होता है, पर वो उठ के जाएंगे और पानी का गिलास सब एक साथ लेके आ जाएंगे। 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को अगर आप पानी का ग्लास लाना बोलोगे तो वो क्या करेंगे? पहले वो कैलकुलेट करेंगे कि पानी का ग्लास होता क्या है, उसको उठाते कैसे, तो थोड़ा स्लो लाएंगे। परंतु 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र में बच्चों के अंदर इतनी प्राण शक्ति रहती है, इतना एनर्जी रहता है शरीर के अंदर, इतनी ऊर्जा रहती है शरीर के अंदर, कि उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। तो गुरुकुल में, जैसे कि आज गुरु पूर्णिमा हमने सेलिब्रेट की, तो आज बच्चों बच्चों को माता पिता के चप्पल अरेंज करने के लिए कहा गया था। तो उसमें हमने देखा कि जो बच्चे 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष के बीच में के बच्चे, उन्हें सिर्फ बोला चप्पल अरेंज करो। उन्हें ये नहीं पता कि कौन सी चप्पल अरेंज करनी, उन्होंने जो ऑलरेडी अरेंज चप्पल थी उसको भी वापस उठा के दूसरी जगह पे अरेंज कर दिया।
तो 5 वर्ष से लेके 10 वर्ष के बच्चों का यही गुण रहता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा प्राण शक्ति रहती है, उनके अंदर एनर्जी का अबंडेंस रहता है, इसलिए इसको प्राणमय कोश कहा गया है। प्राण मतलब एनर्जी, प्राण मतलब स्फूर्ति, प्राण मतलब ऊर्जा। तो ये कोश जो रहता है, इस कोश में बच्चे खाते भी है, परंतु उतना ज्यादा एनर्जी स्पेंड भी करते हैं। आपने देखा होगा कि प्राणमय कोश में जब आपके बच्चे थे, अगर किसी के होंगे, तो 0 to 5 और 5 to 10 में बच्चे खेलते कूदते बहुत है, बहुत घूमना उनको पसंद होता है, कूदना पसंद होता है, और शरीर को थकाना पसंद होता है, थकते नहीं जल्दी वो। आपने बहुत सारे पेरेंट्स ये भी कहते हैं कि हमारा बेटा तो थकता ही नहीं है, दिन भर खेलता रहता है, दिन भर खेलता रहता है, खेलता रहता है। देखिए, उसमें उसकी गलती नहीं है, ये नेचुरल है, शरीर का स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है प्रकृति ने, कि जब वो 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष का हो जाएगा तो वो खेलेगा, बहुत खेलेगा, जितना खेलना चाहिए उससे ज्यादा खेलेगा। परंतु आज क्या हो जाता है कि बच्चों को हम लोग 5 वर्ष से जब 10 वर्ष के रहते हैं, वो बीच में हम उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई में बिठा देते हैं, 2 घंटा बैठना ही चाहिए, 3 घंटा पढ़ाई में बैठना ही चाहिए। इससे क्या हो जाता है, उनकी प्राण शक्ति खत्म हो जाती है। और जब प्राण शक्ति खत्म हो जाती है तो उस एज में जो जरूरी है, बॉडी को मिलना चाहिए एक्सरसाइज, वो नहीं हो पाता। बॉडी को मिलना चाहिए मूवमेंट, वो नहीं हो पाता। तो ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण बच्चों को आने वाले 20 साल में डायबिटीज, ओबेसिटी और बहुत सारी लेथार्जी, अलग अलग प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे 0 to 5 एज में अच्छे से खाना खाते हैं, अच्छे से माता पिता उनको सिखाते हैं कि राइट हैंड से खाना खाना चाहिए, नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए, कम से कम 2 चपाती अथवा बाजरे की एक रोटी, शुद्ध अन्न, पवित्र अन्न, भगवान को भोग पवाकर अगर वो भोजन प्राप्त करेंगे, तो बच्चों के अंदर एक अच्छे गुणों की स्फूर्ति भी होगी। वो पूरी प्लेट साफ करके भोजन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और वो भोजन जब वो प्राप्त करेंगे, उनका पेट भी पुष्ट हो जाएगा, मस्तिष्क भी पुष्ट हो जाएगा। और जब ये दोनों तीनों चीजें पुष्ट हो जाएगी तो उनका जीवन पुष्ट तो हो ही जाएगा। तो अन्नमय कोश में उन्हें अच्छे से भोजन देना है, परंतु प्राणमय कोश में भोजन और खेलकूद ये उतना ही ज्यादा आवश्यक है। भोजन और खेलकूद बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब अगर आपके बच्चे खेल नहीं रहे, कूद नहीं रहे, जब तक उनके शरीर से गिर नहीं रहे हैं, वहां से खून नहीं आ रहा है, तब तक वो उनके अंदर का क्या बोलते हैं, वीर जग नहीं रहा है, वीर्य जग नहीं रहा है। अभी इतनी ऊर्जा जब उन्होंने गैदर कर ली है, अब देखिएगा कि 5 साल से 10 साल के बच्चे फिर उससे उसमें गलत चीजें सीखते भी है। बताए ये कैसे होता है? अभी 0 to 5 उसने घर पे ये देख लिया कि घर का माहौल कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, घर पे एक पिता है, ठीक है, पिताजी का नेचर बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। पिताजी ऑफिस का टेंशन घर पे निकालने का प्रयास करते हैं। मम्मी का मम्मी का नेचर ऐसा है कि उन्हें शादी के पहले जॉब करना था, उनकी करियर की डिग्री बहुत अच्छी थी, और शादी के बाद, बच्चे होने के बाद वो जॉब नहीं कर पाई, उसका एक फ्रस्ट्रेशन है मम्मी को। पिताजी को है कि पूरे घर को मेंटेन करना है, ईएमआईज भरना है, लोन लिया है उसको फंड करना है, बच्चों की स्कूल की फीस देना है। और घर पे जब आते हैं तो बच्चों का टैंट्रम्स, चिल्लाना, चीखना, मेरे को इधर जाना है, मला तिकडे घेऊन जा, मला हे घेऊन द्या, मला ते घेऊन द्या, ये चलता रहता है। तो पिताजी का फ्रस्ट्रेशन मम्मी, मम्मी का फ्रस्ट्रेशन पिताजी के ऊपर निकलता है। ये होने के बाद में घर पे होते दादा दादी। अभी वो बहू रहती है, वो किसी और घर से आई हुई रहती है, उसके अपने अपने संस्कार रहते हैं। जब वो किसी और के घर जाती है, और अभी अपने बच्चे भी है, और सास ससुर भी है उसी घर में, सास ससुर का अपना अलग नियम कानून है घर के अंदर। तो कभी बहू का सास ससुर के साथ जमता नहीं, कभी सास ससुर का बहू के साथ जमता नहीं है। सास ससुर भी बेटे को अपने साइड करने का प्रयास करते हैं। ये सास बहू की कहानी चलती रहती है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं बेसिकली, कि 0 to 5 एज में ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो बस ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कैसे पिताजी मम्मी से बात करते हैं, वो ये देख रहे हैं कि कैसे मम्मी पिताजी से बात करती है, वो ये भी देख रहे हैं कि कैसे दादा दादी मम्मी का सम्मान कर रहे हैं, कैसे मम्मी दादा दादी का सम्मान कर रही है। 0 to 5 एज में बच्चे कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, बच्चे बस सीखेंगे, देख देख कर सीखने का प्रयास करेंगे। जब 5 साल से 10 साल की आयु में वो पहुंच जाएंगे, आजकल शायद से मुझे लगता है 4 साल में ही शुरू हो चुका है, जब 5 साल से 10 साल की आयु में पहुंच जाएंगे तो रिएक्ट करना शुरू करेंगे। रिएक्शन टाइम उनका बढ़ जाएगा। कैसे रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा? क्योंकि उनका ब्रेन पूरी तरह से डेवलप हो चुका होगा। तो उन्होंने क्या रिएक्शन सीखा है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। किसी घर पे एक सिनेरियो देख लीजिए आप। पिताजी का रिएक्शन नॉर्मली होता है, पप्पा मुझे एक टॉय लेके दो। पिताजी का रिएक्शन होता है, माझ्याकडे पैसे नहीं है, मैं तुला घेऊन देणार नहीं। अब ये रिएक्शन पिताजी ने बच्चे को तो बता दिया कि मेरे पास लक्ष्मी नहीं है, मैं आपको ये टॉय लेके दूंगा नहीं, और चिल्ला कर बोला, चीख कर बोला।
यही रिएक्शन बच्चे ने सीख लिया अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर माता पिता के सामने। अभी कुछ वर्ष बड़े हो गए, 7-8 साल के हो गए बच्चे, तो घर पे पिताजी ने बेटे को बोला कि जाओ जरा वो पानी के गिलास भर के लेके आओ। मैं नहीं क्यों देना, मैं ला के नहीं दूंगा। बच्चों का ये रिएक्शन बढ़ जाता है। अब बहुत लोग हंस भी रहे, चैट पे दिख रहा है मुझे। तो ये रिएक्शन यूजुअली बच्चों का आने लगता है। अभी कहाँ से आया ये खुद से आया। पेरेंट्स ने ये रिएक्शन दिया तो बच्चों ने रिएक्शन सीखा। देखिए, बच्चे जो ना, उनका ब्रेन इज कम्प्लीटली वाइट बुक, एकदम वाइट पेपर। देखिए, आप लोग बहुत लकी हो, हम सब बहुत लकी है। हम चाहे वो स्टोरी बच्चों के ब्रेन में लिख सकते हैं, इट इज सो इजी। बस आपको उसके पीछे का साइंस समझने का प्रयास करना है, जो हम हर शनिवार और रविवार को प्रयास कर रहे हैं वैदिक पेरेंटिंग में सीखने का। तो बच्चों ने क्या देखा कि मेरे पिताजी का रिएक्शन ऐसा होता है अगर जब गुस्सा हो जाते हैं। तो बच्चों ने रिएक्शन सीख लिया और रिएक्शन की बेसिस पे एक्शन सीख लिया। तो एक्शन कैसा होता है? कूदना, चीखना, मारना पीटना, एक दूसरे को बर्तन फेंक के मार देना, इधर उधर कुछ भी स्क्रिबल कर देना, कुछ फाड़ फूड़ देना, तो ये एक्स्ट्रा रिएक्शंस में आ जाता है। तो बच्चों को बेसिकली 0 to 5 एज में इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि उनको आपका नेगेटिव नेचर ना समझे। अगर ये अच्छे से कर लिया तो फिर उसके बाद में 0 to 5 में जब वो थोड़े दो दोष उत्पन्न होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि बाहर से कुछ गलत चीज सीख के आ गए। अभी कैसा है कि सिर्फ हम टीचर्स नहीं है, सिर्फ माता पिता ही ये जिम्मेदार नहीं होते। जिस स्थान पे आपका घर है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं। चाणक्य पंडित वापस ये कहते हैं, जिस स्थान पे आपका घर है, जिस एरिया में आप रहते हो, जिस शहर में आप रहते हो, वो सबकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बच्चे को ग्रो करने के लिए। अगर आपका घर जो है वो बहुत हाई क्लास सोसाइटी में है, जहाँ पे बच्चे बहुत हाई फाई रहते हैं, उनको बहुत शौक पानी है, तो बच्चे बचपन से वही सीखेंगे। अगर आपका घर बहुत स्पिरिचुअल एरिया में है, जहाँ पे बहुत मंदिर है, बहुत अच्छे अच्छे रिवर है और नेचर है और खेती बाड़ी है, आपके बच्चे नेचर से जुड़ना सीखेंगे। तो हमारे घर का माहौल सिर्फ घर के अंदर का नहीं मैटर करता है, हम लोग किस एरिया में रह रहे हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसकी साइकोलॉजी का बच्चों के दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हमारे बच्चों ने अगर ये सारे गुण प्रवेश कर लिया, लगा अब जैसे फ्रेंड्स के साथ नीचे खेलने चले जाते हैं, बालकनी से बुलाया, चिंटू ने पिंटू को बुलाया, तो पिंटू चिंटू के साथ खेलने चला गया, पिंटू ने चिंटू को कुछ गलत चीजें सिखा दी, तो चिंटू ने घर पे आके मम्मी को बताई नहीं या फिर कुछ कर दिया, तो मम्मी ने फिर उसका रिएक्शन जो दिया उसके कारण दोष उत्पन्न हो गए। तो इसके लिए चाणक्य पंडित आगे वाले सूत्र में क्या कहते हैं, ताड़ये 10 वर्षानी, कि 10 साल की उम्र तक बच्चों को आप करेक्ट कर सकते हो। जब 10 साल की उम्र हो जाती है तब तक आप उनको करेक्ट करेक्ट कर सकते हो। अगर गलती होगी तो पीट भी सकते हो उन्हें, उन्हें आप डरा भी सकते हो, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस एज में करेक्शन इज मस्ट। 5 साल से लेकर 10 साल की उम्र तक आपको प्रेम कम करना है और उनको करेक्ट ज्यादा करना है। अगर गलती की है तो उसका उनको सही तरीके से समझाना भी है। अब इस तरीके कितने हो सकते हैं समझाने के? बहुत तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका होता है बात करना। बच्चों को बिठाओ और उनको कहो कि बेटा, हे तू चुकीचा केलं, आपने ये गलत किया। तो बच्चा अगर उसके पीछे कुछ और बोलता है तो आपको समझ लेना है। फिर दूसरा, थोड़ा अगर वो उल्टा जवाब देने लग जाता है तो आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? आपको उस समय थोड़ा शांत रहना है। उस समय आपको बहुत ज्यादा शांत रहना है। हाँ, अगर वो उल्टे ही जवाब और उल्टी बात कहने का प्रयास कर रहा है तो उसको फिर एक प्रसाद दे देना है आपको। उसको एक हनुमान जी का प्रसाद दे देना है। पर ये उस समय काम आता है जब आपको बात हाथ से निकल चुकी हो, बात बहुत ज्यादा हाथ से निकल चुकी हो। देखिए, बच्चों को मारना सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन बात करना होना चाहिए, समझाना होना चाहिए, उनको समझना होना चाहिए। ये सब चीजें जब आप समझोगे उसके बाद में लास्ट में अगर कुछ भी समझ में नहीं आए तो उनको प्रसाद दे सकते हो, क्योंकि उससे सब समझ में आ जाता है। छड़ी लागे छम छम, विद्या यही गम गम, मराठी में एक कहावत है। तो ये होता है 10 वर्षानी ताड़ेत। अभी चाणक्य पंडित क्या कहते हैं, इसके बाद में शुरू होता है दूसरा तीसरा कोश, उसका नाम है मनोमय कोश। तीसरे कोश का नाम है मनोमय कोश। अभी मनोमय कोश क्या चीज होती है? कोई बता सकता है मुझे मनोमय कोश? अगर आप रेज हैंड करोगे तो मैं आपको अवसर दूंगा बताने का। मनोमय कोश। अच्छा, बता देता हूं मैं। तो मनोमय कोश बेसिकली डील करता है ब्रेन से। मनोमय कोश डील करता है इमोशन से। आपने देखा होगा जिनके बच्चे अभी 11 साल से लेके 15 वर्ष की एज में है, ये बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं। ये बच्चे बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाबा असं तर असं का, मम्मी ऐसा है तो ऐसा क्यों, फिर जीवन ऐसा ही क्यों चलता है,
इससे उनका इमोशनल क्वेश्चन बढ़ता है। इसको बेसिकली इमोशनल क्वेश्चन का एज माना गया है, मनोमय कोश को। तो 11 से लेके 15 वर्ष की एज में बच्चे जो होते हैं इमोशनली स्ट्रांग बनने का प्रयास करते हैं। इस एज में क्या करना चाहिए? बेसिकली आपको इस एज में बच्चों को स्पिरिचुअल चीजें देना शुरू कर देना चाहिए। वैसे तो शुरू 5 साल की उम्र से ही कर देना चाहिए, परंतु उन्हें सबसे ज्यादा रूप में 11 से लेके 15 की एज में आपको देना शुरू करना चाहिए। और इस एज में मारना पीटना चीखना चिल्लाना बंद कर देना चाहिए। यानी कि आपके पास मारने पीटने के लिए चीखने चिल्लाने के लिए सिर्फ 5 ही साल है, 5 साल से लेके 10 साल तक। हाँ, अगर 11 साल से लेके 15 के बीच में भी ऐसी कोई महा गलती अगर वो कर ले तो आप इस ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर सकते हो। परंतु उसके अलावा भी बहुत सारे चीजें आप यूज कीजिए। तो 11 साल से लेके 15 साल की एज में बच्चों का मनोमय कोश वृद्धि होता है। इस कोश में वो क्वेश्चनिंग पावर करते हैं, कल्पकता इमेजिनेशन स्किल्स उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और इसके बाद में आता है विज्ञानमय कोश। ये कोश रहता है इंटेलिजेंस का। अभी आपकी पेरेंटिंग खत्म हो गई। आपकी पेरेंटिंग कब से कब तक थी? 0 to 15। 0 to 15 ही आपकी पेरेंटिंग का एक्चुअल टाइम था। वैदिक पेरेंटिंग का एक्चुअल टाइम कितना होता है? 0 to 15। लालयेत ताड़येत प्राप्ते षोडश वर्ते मित्र। यानी कि आपको क्या करना है? प्राप्ते तो षोडश वर्ते पुत्र मित्र वजाचरित। आपको बेटे का दोस्त बन जाना है, बच्चों का दोस्त बन जाना है। 15 वर्ष की उम्र के बाद में आपको चिल्लाना चीखना बंद कर देना है, उनसे फ्रेंडली बातें करना है, उनकी इमोशंस को समझ कर लेना है। क्योंकि इस एज में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। 15 से लेके 25 साल की उम्र में ही हम सब लोग बहुत गलतियां करते हैं। क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का रश चल रहा रहता है, बॉडी ग्रो होती रहती है, हम लोग यंग रहते हैं, खून एकदम स्ट्रांग रहता है, हमारी एनर्जी किधर डाइवर्ट हो नहीं रही होती है। तो उस समय क्या चाहिए? बच्चों को एक फ्रेंड चाहिए। बट ओवर फ्रेंडली होना भी अच्छी बात नहीं है। ऐसा ना हो जाए कि पिताजी को वो नाम से पुकारने लगे। सेफ डिस्टेंस पे आपको फ्रेंडशिप मेंटेन करनी, ताकि बच्चे जो बाहर चीजें हो रही हो घर पे आकर भी आपको बताए। तो 15 साल से लेके 25 साल तक जो होता है दो कोर्स काम करते हैं। 15 से 20 बेसिकली इस एज में क्या होता है? डिग्री में एंट्रेंस होता है, डिग्री करते हैं बच्चे, ग्रेजुएशन कोर्स करने का प्रयास करते हैं, मास्टर्स करते हैं। तो ये कोर्स में बेसिकली ब्रेन जो होता है वो सुपर एक्टिव बन जाता है। ब्रेन का काम क्या होता है? इंटेलिजेंस पावर, इमेजिनेशन पावर और इमोशनल क्वेश्चन सब एक साथ चल रहा है और ब्रेन बहुत स्ट्रांग बन जाता है। और आखिरी में जब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश अगर पेरेंट्स ने ठीक से कर लिया, क्या कर लिया? अच्छा खाना, खेल कूद बहुत अच्छे तरीके से, स्पिरिचुअल क्वेश्चन अच्छा बनाया, इमोशनल क्वेश्चन अच्छा बनाया और पढ़ाई अच्छे से करवाई, तो 20 साल के बाद में अन्न आनंदमय कोश की शुरुआत होती है। आनंदमय कोश यानी कि जीवन भर के लिए बच्चे उस सिद्धांत पे जीवन जीने का प्रयास करते हैं। देखिए, 20 साल के बाद में आप चूज नहीं कर सकते अलग चीज। आप 5 साल का आयु जी नहीं सकते, आप 10 साल की आयु जी नहीं सकते। परंतु 20 वर्ष के बाद में जो भी आपने 20 साल में किया है, बेसिकली गृहस्थ आश्रम जो है वो 20 साल के परिश्रम का ही एक स्वरूप है। एक उसका एक ट्रांजिशनल फॉर्म है कि 20 साल में अगर बच्चों ने बहुत ज्यादा वेल पेरेंटिंग हुई है, एकदम अच्छी पेरेंटिंग बच्चों के ऊपर हुई है, तो 20 साल के बाद में उनके ऊपर उसका असर दिखने लगता है। मैं ऐसे बहुत पेरेंट्स को जानता हूँ जिन्होंने पेरेंटिंग एकदम सुंदर तरीके से की है और 20 साल बाद उनके बच्चे जो है आज उसका रिएक्शन देख रहे हैं, बहुत सुंदर तरीके से देख रहे हैं। अब ये रही कि हम लोगों ने क्या किया, उसका एक पार्ट रहा है। दूसरा, आज क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं? घर के अंदर जब हम लोग ये सब चीजें करेंगे ना, इसमें दूसरा चीज काम करती है कर्म। क्या चीज काम करती है? कर्म। आप, मैं और सभी लोग अपना अपना एक कर्म पास्ट लाइफ से लेकर आए हुए हैं। पास्ट लाइफ से अपना अपना एक कर्म, एक रिएक्शन लेके आए हुए हैं। आज आपके बच्चे अगर आपको एक सर्टेन वे में परेशान कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने भी पिछले जन्म में उनसे उन्हें इस चीज में परेशान किया होगा। ये सत्य बात है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है। उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, आप लोग ऑनलाइन जाकर देख सकते हो। तो पास्ट लाइफ के अंतर्गत हमको ये समझ में आता है कि बच्चे जो है वो हमारे ही कर्मास का बाय प्रोडक्ट है। आज आपके बच्चे अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे अच्छे हैं, अगर बहुत सुंदर है दिखने में, या फिर बच्चे बहुत तेजस्वी है, कुशल वक्ता है, या फिर बहुत ब्रेनी है, तो इसका इसका ये तात्पर्य है कि पिछले जन्म में आपने उनके लिए ऐसा कुछ कार्य किया रहेगा जिसके लिए वो इन्होंने इस समय जन्म लिया आपके गर्भ से। परंतु अगर कोई बच्चे बहुत ही ज्यादा बदमाश है, उन्होंने माता पिता का जीवन जो है नरकीय बना रखा है, तो उसके पीछे का कारण भी आप ही है। तो इसको सुधार कैसे सकते हैं हम लोग? इसको सुधार सुधार कैसे सकते हैं हम लोग? उसकी बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं। देखिए कि भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अभी
भगवत गीता जो है वो बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, जिसके ऊपर चर्चा करना है अगर हम लोग बैठेंगे तो शायद बहुत समय चला जाएगा। परंतु ये श्लोक जो है भगवत गीता का, ये बहुत ही सुंदर है। आप लोगों को मैं इसे पठन करके बताता हूँ। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। किसी भी घर में अगर हमें बच्चों को बेस्ट बनाना है, अगर उनके अंदर का बेस्ट व्यक्ति निकालना है, उस घर के अंदर ये चीज फॉलो होनी चाहिए। सूत्र क्या कहता है भगवत गीता का? जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयम करते हैं और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमें इंद्रियों को निग्रह करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी घर के अंदर वैदिक पेरेंटिंग में सबसे मेन अंग क्या मिसिंग है पता है आज सभी फैमिलीज में? वो है इंद्रियों को निग्रह करना, सेंसेस को कंट्रोल करना। हम बच्चों को इंद्रिय निग्रह सिखा ही नहीं रहे। इंद्रिय निग्रह क्या होता है? हमारे जितने भी सेंसेस है, आप सेंसेस समझ में, तो इंद्रिय, उनको कंट्रोल करना, उनको संयमित करना। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियमित रूप से कंट्रोल नहीं कर सकता, वो व्यक्ति कभी जीवन में सुखी हो ही नहीं सकता। भगवान दूसरे आने वाले श्लोक में ये कहते हैं, ध्यायतो विषया पुंसाम संगस्तेजोपजायते संगात संगत जायते काम कामात क्रोध विजायते। भगवान कहते हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसे आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर उस काम से क्रोध प्रकट होता है। मैं वापिस से श्लोक पढ़ता हूँ। ध्यायतो विषयाम पुंसाम संगस्तेषुपजायते संगात् संगजायते काम कामात् कामो भजायते। इसका मतलब क्या है? भगवान कह रहे हैं इस भगवत गीता के श्लोक में, ये श्लोक अध्याय दूसरा का 32 श्लोक है, 62 श्लोक है ये, तो आप इसको रेफर कर सकते हो। भगवान इसमें कह रहे हैं कि अगर बच्चों को हमने बचपन से किसी एक विषय के प्रति आकर्षण दे दिया है, अभी मैं एक बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ इसका। एक लिविंग एग्जांपल है गुरुकुल में, अभी वो ठीक हो चुका है इस चीज में। बच्चे को बचपन से ना नॉनवेज खाने का बहुत शौक था। बेसिकली उसके पिताजी नॉन वेजिटेरियन थे, और नॉनवेज खाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। तो अगर किधर भी बाहर जाते थे तो अपने बच्चे को बेसिकली नॉनवेज का खान पान खिलाते थे। बच्चे को इसकी अभी क्या हुआ इसमें, भगवान क्या बता रहे हैं कि बच्चा क्या करता है कि हर बार किधर भी जाना है तो उसको वही खाना है। अभी अचानक से पिताजी ट्रांसफॉर्म हो गए। पिताजी अचानक से एक दिन ट्रांसफॉर्म हो गए। पिताजी के मन में आया कि मैं आज से किसी भी जीव को हत्या नहीं करूंगा, मैं आज से वेजिटेरियन बन जाऊंगा। और बच्चे को उन्होंने बोला कि आज से हम सब वेजिटेरियन बन जाएंगे, हम लोग कुछ भी किसी भी जीव को मारेंगे नहीं, किसी भी जीव को हत्या नहीं करेंगे, हम लोग सात्विक सुंदर शाकाहारी जीवन जीने का प्रयास करेंगे। अब बच्चे का क्या हो गया कि ध्याय तो विषय पुंसा, उसने ध्यान क्या कर लिया है कि मुझे तो वही खाना है, उसमें मजा आता है। तो उसके कारण क्या हुआ? क्रोध उत्पन्न हुआ। और जब क्रोध उत्पन्न होने लग गया, क्रोध मतलब बेसिकली उसका अटैचमेंट बढ़ गया उस चीज के प्रति, वो बच्चा बाहर फ्रेंड्स के साथ जाके खाने लग गया। और जब पिताजी को बात पता चली तो बच्चे का पिताजी के प्रति क्रोध आना शुरू हो गया, और इत्यादि बहुत सारी चीजें आगे जाके होने लग गई। कहने का तात्पर्य यह है कि घर के अंदर जब बच्चों को पेरेंटिंग कर रहे हैं ना, सबसे पहली चीज सभी को ध्यान रखनी चाहिए, हम लोगों के अंदर इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए। हमारे पूरे पेरेंटिंग के सेशंस वेस्ट रहेंगे अगर हमने ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझा। इंद्रिय का निग्रह यानी कि डिसिप्लिन, खाने में डिसिप्लिन, सोने में डिसिप्लिन, बात करने में डिसिप्लिन, हम लोग घर पे कैसे बैठे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे उठे हैं, ये सब चीजें मैटर करती है। गुजराती कम्युनिटी में एक रूल है, मैं ऐसे बहुत सारे गुजरातीज को जानता हूँ। अब यहाँ पे भी कोई अगर कॉल पे गुजराती रहेंगे, आई डोंट नो, उस फैमिली में एक रूल होता है। गुजरातीज क्या करते हैं ना कि उनके घर में, कुछ कुछ गुजराती के घर में एक बुक रहती है, उसमें घर में इन टाइम और आउट टाइम लिखा हुआ होता है। आप सुबह कितने बजे गए और शाम को कितने बजे घर पे आए, ये उसमें लिखा हुआ होता है। दूसरी चीज उसमें लिखी होती है कि आपने कितने पैसे खर्च किए, महीने का खर्चा कितना हुआ, और आपने कितना कमाया। देखिए, कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोगों को ये सब मेंटेन करना है, डिसिप्लिन देखिए इस पीछे का। गुजराती कम्युनिटी हमारे सनातन हिंदुओं में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी है। सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कम्युनिटी गुजरातीज है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज आत्मसात कर ली, उसको कहते हैं फैमिली डिसिप्लिन। मैं जैन कम्युनिटी, एक जैन के घर पे गया था, मेरे मित्र है अच्छे, तो उनके घर पे ना वॉल पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको वो कहते हैं घर का संविधान। उन्होंने लिखा है उसके ऊपर, घर का
संविधान, उसमें उन्होंने 10 पॉइंट्स लिखे। ध्यान से सुनिएगा। उसमें से कुछ पॉइंट्स मेरे को याद है अभी भी। उसमें से एक पॉइंट लिखा था कि घर पे कोई भी झूठ नहीं बोलेगा, यानी कि घर के अंदर कोई झूठ नहीं बोलेगा। घर में कोई चिल्लाकर बात नहीं करेगा। घर पे कोई झूठे बर्तन किसी और के क्या बोलते, लेगा नहीं, खाएगा नहीं झूठे बर्तनों में। ऐसे उन्होंने घर के कुछ रूल्स बना के रखे। और वो फैमिली जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज ऑफ हमारे सिटी की है। वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज। ये कैसे हुआ? तो बेसिकली ये चीज होती है सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लाइफ से। और इंद्रिय अगर हमारे निग्रह नहीं है, अगर हमारे इंद्रिय कंट्रोल्ड नहीं है, तो हम लोग कभी भी बच्चों को ट्रेन नहीं कर सकते इस चीजों में। तो हमें समझना चाहिए कि इंद्रिय हम लोगों को निग्रह करना है, उसके लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाणक्य पंडित आगे क्या कहते हैं? यस्याम पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदा गुणामिनी विभवे यश्च संतुष्ट तस्य स्वर्ग इहैव हि। चाणक्य पंडित बहुत सुंदर चीज कहते हैं कि जिसका बच्चा पिता के लिए ओबीडियंट है, मतलब जिसका बच्चा पिता की बात मानता है, जिसकी वाइफ का बिहेवियर हस्बैंड के अकॉर्डिंग है, मतलब वाइफ हस्बैंड के लिए अनुकूल है, और जिसका पास जो धन अर्जन का समय है, वो सुबह जाता है और कमा कर घर पे आ जाता है, वो व्यक्ति के लिए स्वर्ग इसी जमीन पे है। समझिए सब बात को, कि जिसका बच्चा अपने पिताजी की बात मानता है, उसके लिए स्वर्ग इस जमीन पर ही है, ये धरती पर ही उसके लिए स्वर्ग है। पुत्राश्च विविधे शैलेर नियोज्या सततम बुद्धे नीतिज्ञाशील संपन्नाम भवंती कुल पूजिता। एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है कि वो अपने बच्चों को बहुत पढ़ाता है लिखाता है, आध्यात्मिक ज्ञान में भी और भौतिक ज्ञान में भी। और जब वो अपने बच्चों को इस ज्ञान में और इस आध्यात्मिक ज्ञान में पढ़ा लिखा लेता है, वो व्यक्ति का बच्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाज में पूजा नहीं जाता, तो अपने घर पर भी पूजा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। माता शत्रु पिता वैरी यस्याम बाल न पाठितः सभा मध्य न शोभन्ते हंस मध्य बको यथा। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं आगे कि माता शत्रु है और पिता वैरी है बच्चों का। माता शत्रु है और पिताजी वैरी, यानी कि दुश्मन। मम्मी भी दुश्मन है और पिताजी भी दुश्मन है, अगर उन्होंने बच्चों को ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं दिया, यानी कि उन्होंने ये ज्ञान नहीं दिया कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बच्चों को बेसिकली बाहर कैसे निकलना है, इंद्रियों को निग्रह कैसे करना है। तो ऐसे बच्चे क्या हो जाते हैं? वो हंसों के झुंड के अंदर एक बगुले के समान बन जाते हैं। बगुला पता है आप लोगों को? बगुला, बगुला देखा होगा आपने। बगुला एक टांग पे खड़ा रहता है, तो हंसों के झुंड के अंदर अपना बच्चा जो है बगुले के जैसा दिखता है। तो हमें एक चीज समझनी चाहिए कि बच्चों को इंद्रिय निग्रह आपको सिखाना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। जितना आप उनको सेंस कंट्रोल सिखाओगे, वैसा आपका बच्चा बनने का प्रयास करेगा। एक बहुत सुंदर स्टोरी आती है इस चीज में कि पेरेंटिंग कैसे इंपॉर्टेंट रखती है। बहुत सारे पेरेंट्स ने इस चीज को सुना भी होगा। तो ध्रुव महाराज की कथा है, आती है, मैं इसको थोड़ा सा नरेट करना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। तो ध्रुव महाराज जो थे वो महाराज उत्तनपाद के पुत्र थे। और ध्रुव के मम्मी का नाम था सुनीति, और उनकी एक स्टेप मदर थी, उनका नाम था सुरुचि। अभी सुनीति और सुरुचि जो थे वो दोनों सौतन थी, यानी कि समझ लीजिए दो रानियां थी एक राजा की। तो सुनीति और सुरुचि के एक एक पुत्र थे। तो सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम, और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। अब सुनीति बड़ी रानी थी और सुरुचि छोटी रानी थी। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। तो उत्तनपाद महाराज का सबसे ज्यादा प्रेम जो था वो छोटी रानी पे था, क्योंकि छोटी रानी दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत ज्यादा दिखने में एकदम प्रभावशाली थी। तो महाराज का प्रेम अधिक उनके ऊपर रहता था। तो होता यूं था कि जो बड़ी रानी थी सुनीति, वो सतत भगवान के नाम चिंतन में, भगवान के गुरु रूप गुण लीला के चिंतन में लगी हुई रहती थी। अभी एक दिन हुआ यूं कि सुनीति के पुत्र ध्रुव के मन में ऐसा आया कि मुझे पिताजी की जाके गोद में बैठना है और मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ सिंहासन पर मुझे बैठना है। तो सुनीति कहती कि पुत्र अभी आप जा नहीं सकते, क्योंकि पिताजी जो है अभी व्यस्त होंगे सुरुचि माता के साथ में, और उनके पुत्र को वो खिला रहे होंगे उनके बेडरूम में, तो आप मत जाइए अभी। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं फिर भी जाऊंगा, मुझे पिताजी का प्रेम चाहिए, मुझे पिताजी के साथ रहना है, पिताजी के आसन पर बैठना है, उनके साथ खेलना है मुझे। तो ध्रुव चला गया पिताजी के पास। अब जैसे ही ध्रुव पिताजी के पास गया, पिताजी को कहता है कि पिताजी, मुझे आपकी गोद में बैठना है,
और सिंहासन पर बैठना है आपके साथ। तो पिताजी क्या करते हैं कि उसे अपने गोद में बिठाने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही गोद में बिठाने का प्रयास करते हैं, वहां पर उनकी छोटी माँ आ जाती है, यानी कि ध्रुव की छोटी मम्मी आ जाती है। और वो कहती है कि तू इनके गोद में बैठ नहीं सकता, उतर जा, इस पे सिर्फ मेरे पुत्र का हक है। चिल्लाकर चीख कर बोल देती है ध्रुव के ऊपर, एकदम एकदम कर्कश आवाज में बोल देती है कि तू इस पे बैठ नहीं सकता, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पुत्र का हक है, उत्तम का हक है। तो ध्रुव बहुत रोने लगता है, विलाप करने लगता है, रोते 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 अपनी मम्मी के पास चला जाता है, सुनीति के पास। जैसे ही सुनीति ये बात को सुनती है कि अपने पुत्र जो है उसको इतना दुख प्राप्त हुआ है, इतना रोष प्राप्त हुआ है, तो वो इस क्रंदन आवाज में अपने बच्चे को कहती है कि अगर तुझे पिताजी चाहिए, पिताजी का प्रेम चाहिए, जा भगवान से मांग, भगवान दे देंगे तुझे पिताजी का प्रेम। अभी एक मम्मी होती तो वो क्या कहती, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग दूसरे पिताजी ढूंढ लेंगे, कोई बात नहीं, हम लोगों को पिताजी की जरूरत नहीं है, आपण आपलं बघून घेऊ, त्यांची काही गरज नहीं आपल्याला। तो एक मम्मी ऐसा कहती। पर सुनीति ने क्या कहा, सुनीति कहती है ध्रुव को कि बेटा एक काम कर, तू जंगल में जा और भगवान की आराधना कर और तुझे पिताजी का प्रेम मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमको सुनीति की कुछ क्वालिटी समझ में आ रहे हैं। सुनीति अपने बच्चे को इंद्रिय निग्रह करने का ज्ञान देती है। अब देखिए, रीजन क्या था, बहुत मटेरियल रीजन था, बहुत ही ज्यादा मटेरियल रीजन था, सिर्फ पिताजी का प्रेम चाहिए, सिंहासन पर बैठना है, गोद में बैठना है, इतना ही रीजन था। तो ध्रुव गया जंगल, और जंगल में उनको मिल गए नारद मुनि। अब जब नारद मुनि के दर्शन उनको जंगल में हो गए, नारद मुनि बन गए गुरु। और नारद मुनि ने उनको कहा कि बेटा अगर आपको भगवान विष्णु की प्रसन्नता करनी है, और ये जो आप वरदान लेके जो वरदान चाहते हो आप, वो प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं मंत्र जो बोल रहा हूं उसका जप करना शुरू कर दो। तो उन्होंने बोला, मेरे पीछे पीछे बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र का जप करना शुरू किया। और ये मंत्र का जप करते करते ध्रुव का ध्यान लग गया उस मंत्र के अंदर। अभी ध्येय क्या था कि पिताजी के गोद में बैठना और आनंद का भोग करना है। ध्रुव बैठ गया पिताजी उस जंगल में, और एक टांग पे खड़े होके उसने शुरू कर दिया, ये तपस्या शुरू कर दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले कुछ दिन उन्होंने पानी खाना, एक फल लिया, 2 दिन में एक बार फल खाया, पानी पिया। फिर कुछ दूसरे हफ्ते उन्होंने फल खाना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पिया। तीसरे हफ्ते उन्होंने पानी पीना छोड़ दिया। चौथे हफ्ते उन्होंने पानी सांस लेना छोड़ दिया। फिर 6 महीने में एक बार सांस ली, फिर वर्ष में एक बार सांस लिया, फिर कई वर्षों तक सांस लेना भी छोड़ दिया। इस तपस्या को देख के भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए, भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। और उन्होंने फिर ध्रुव को दर्शन दिया। अब जैसे ही ध्रुव को दर्शन देते हैं, तो ध्रुव को बोलते हैं कि ध्रुव मांग, तुझे क्या चाहिए। तो ध्रुव बोलता है कि अरे नहीं नहीं भगवान, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं जब तपस्या करने बैठा था तो मुझे आइडिया नहीं थी कि आप इतने सुंदर हो। मुझे पता ही नहीं था कि आप परम पिता हो, मुझे पता ही नहीं था कि आप परमेश्वर हो। तो मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन है, उसके आंसर दे दो आप। तो भगवान बोलते हैं, अरे मैं कहाँ फंस गया अभी। तो ध्रुव क्या करता है, ध्रुव बेसिकली भगवान को बहुत सारे प्रश्न पूछता है। भगवान को ये पूछता है कि जीवन क्यों है, मृत्यु क्यों होता है, जीवन का ध्येय क्या है। आपको देख लिया, आपके सुंदर नेत्रों को देख लिया, आपके चरण कमलों के दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पिताजी का प्रेम नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। तो देखिए प्रोसेस क्या था, सुनीति माता ने एक ही प्रोसेस बताया बच्चे को कि जाओ आप जंगल में भगवान का नाम लो, वो आपके इस चीज को पूरा करेंगे। तो ये ऐसा ही होता है, अगर हम बचपन से बच्चों को आध्यात्मिक मार्ग में लगाते हैं, उनको अच्छा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं, सुकृति के रूप में आगे जाके अंडरस्टैंडिंग मिलती है, और अंडरस्टैंडिंग के रूप में उनका फायदा हो जाता है। और इसी रूप से क्या हो गया कि ध्रुव को फिर वरदान मिला कि वो तारा बन जाएंगे, जो सुबह 4 से लेकर 6 बजे तक हम सबको दर्शन हो सकते हैं उस तारे के, जिसको हम आज प्रसिद्ध ध्रुव तारा कहते हैं। ध्रुव तारा इज नथिंग एल्स बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवोशन टू लॉर्ड। भगवान के प्रेम के प्रति जो डिवोशन है उसका ही रिप्रेजेंटेशन है ध्रुव। तो ध्रुव एक एग्जाम्पल है, लिविंग एग्जाम्पल है हम सबके घर में, कि हम बच्चों को बचपन से जब डिसिप्लिन लगाने का प्रयास करते हैं, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जाके उसका रिजल्ट हमको देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि पारस का पत्थर है, अभी छुआ और सोना हो गया, ऐसा नहीं है। यह प्रोसेस धीरे धीरे काम करता है। जैसे कि किसी ने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है, वो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट डे इंजीनियर नहीं बना है। वो 4 साल कंप्लीट करके, डिग्री कंप्लीट करके, जब कॉलेज से डिग्री हाथ में मिल जाती है, बहुत सारे एटी केटी पास करके, बैक पेपर फाइल कर करके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फाइल कर करके, फिर वो इंजीनियर बनता है।
पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना इज नॉट बिकमिंग इंजीनियर, बट कंप्लीटिंग द कोर्स इज इंजीनियर। तो साइमल्टेनियसली जब हम बचपन से बच्चों को ये घर के अंदर ये चीज, इंद्रिय निग्रह करना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जो आज हमने डिस्कस की, तब जाके बच्चों के अंदर वो गुण प्रवेश होना शुरू हो जाते हैं। एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जो आप सब लोग घर पे कर सकते हो। ये एक्सरसाइज का नाम है होम मनी। यानी कि समझ लीजिए, बेसिकली आपको क्या करना है कि बच्चों को टारगेट देना है। अभी ये बहुत ही साइकोलॉजिकली प्रूवन चीज है। करना क्या होता है, सपोज आपके बच्चे 5 साल से लेकर 10 साल के बीच में है, या फिर 11 से लेकर 15 के बीच में है। आप बच्चों को अगर स्वाभिमान सिखाना चाहते हो, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना चाहते हो, तो उनको टारगेट दो कि आप हमें पैसे कमा के दिखाओ। अब पैसे क्या हो सकते हैं, तो बेसिकली स्टडी पैसा हो सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, 5 पेजेस अगर आप रीड करोगे कोई भी बुक के, तो आपको आज रात को खाना मिलेगा। 10 पेजेस अगर आप रीड करोगे तो आपको एक ट्रीट मिलेगी। 20 पेजेस आप रीड करोगे तो आपको कुछ और मिलेगा। तो बेसिकली बच्चों को घर पे चीजें अर्न करनी है। खाना हम लोग फ्री में दे रहे हैं बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, बट दे शुड लर्न अर्निंग फूड। जब उनको ये समझेगा कि घर पे एक प्लेट खाना कमाना कितना हार्ड है, तब जाके उनको लाइफ में सीरियसनेस आने लग जाएगा। बेसिकली ये चीज 11 साल से लेके 15 साल के जो पेरेंट्स यहाँ पे हमारे ग्रुप पे है, उनके लिए बहुत काम कर सकती है। तो 5 साल से लेके 10 साल के बच्चों के लिए ये चीज कुछ ज्यादा काम नहीं करेगी, पर 11 से 15 और 15 से 20 तो बहुत ज्यादा काम करेगी। तो आप बच्चों को ये कर सकते हो, इसको ऐसा बोल सकते हो, होम मनी एक कंसेप्ट है। वेस्ट में बहुत ज्यादा चल रही है और भारत में भी बहुत सारे पेरेंट्स इसको अप्लाई कर रहे हैं। कि बच्चों को टारगेट दीजिए कि सुबह का अगर ब्रेकफास्ट चाहिए आपको, तो रात को आपको इतना इतना करना पड़ेगा, कि इतने बजे सोना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा, या फिर जो भी एक्टिविटी है वो करना पड़ेगी, और फिर उसके बाद ही आपको नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट मिलेगा। यानी कि बच्चों को उनकी चीजें जो मिल रही है उसको अर्न करना सिखाइए आप। जो उनको रेगुलर लाइफ में मिल रहे हैं ना, दे शुड लर्न हाउ टू अर्न दिस दोस थिंग। ब्रेकफास्ट उनको कमाना है, लंच उनको कमाना है, डिनर उनको कमाना है। उसमें बच्चे अपने कपड़े खुद आयन करेंगे घर के अंदर। उनको आयन करना सिखा दीजिए, एक वोल्टेज के ऊपर सेट कर दीजिए अपने इस्त्री को, और बच्चों को आयन करना सिखाइए। बच्चों को अपनी अंडरवेयर, अपना बनियान, अपने स्कूल का यूनिफॉर्म धोकर सुखाना सिखा दीजिए। सबसे बड़ी चीज है। और इसकी बेसिस पे उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। कुछ और चीज नहीं देनी है उनको, भोजन देना है। तो बच्चे जब वो भोजन खाएंगे, उनको आपके कष्ट समझ में आएंगे। उनको ये समझ में आएगा कि माता पिता कितना कष्ट करके घर पे लक्ष्मी ला रहे हैं, और उससे पैसे आ रहे हैं, और उससे उनका घर चल रहा है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में आपको एक स्केड्यूल बनाना चाहिए घर पे। बहुत सारे पेरेंट्स कर भी रहे हैं, मुझे अच्छे अच्छे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम लोगों को फायदा हो रहा है इस चीज का। तो आप डिसिप्लिन स्केड्यूल बना सकते हैं, और इस स्केड्यूल को फॉलो करके अपने घर को एक सुंदर गुरुकुल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गुरुकुल जो है बहुत सुंदर टर्म है। गुरुकुल, कुल यानी कि घर, पर गुरु यानी कि ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति को अंधकार से निकाल सके। गुरु, गु मतलब बेसिकली अंधकार, रू मतलब निकालना संस्कृत में। तो जो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अंधेरे से बाहर निकालता है, वो गुरु कहलाता है। तो आप प्रथम गुरु हो, माता पिता प्रथम गुरु, फिर दूसरे टीचर्स होते हैं। तो अगर अगर आप आपके बच्चों को इस जन्म मृत्यु के अंधेरे से बाहर निकालोगे, तो सही मायने में आप गुरु कहलाओगे। पर अगर आप ही उसमें अटके हुए हो, तो हम बच्चों को नहीं करवा पाएंगे उस चीज के अंदर। तो हमें आज से सिद्धांत पकड़ना है, गुरु पूर्णिमा से प्रण लेना है, कि बच्चों के जीवन में जो छोटा मोटा अंधकार है उसको निकालने का हम अथक प्रयास करेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से संभव है, क्योंकि पूरे विश्व जो है वो अज्ञान के मार्ग पर चल उठा है। अज्ञान, अज्ञानता वर्ष एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो बच्चों के लिए ज्ञान वर्धन चीजें जो है माता पिता ही दे सकते हैं। तो आप खुद गुरु बनिए, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, ज्ञान वर्धन की चीजें दीजिए, ताकि उस चीज में बच्चे प्रबल बन जाए, और जीवन एकदम सात्विक रूप से जीने का प्रयास करें। भोग पाएंगे तो सिर्फ माता पिता के हाथ से बना हुआ, कोई होटल में खाएंगे नहीं, बाहर कुछ भी खाएंगे नहीं, किसी ने कुछ दिया तो भोजन प्राप्त नहीं करेंगे। भगवान हरि को भोजन पवाकर फिर भोजन प्राप्त करेंगे। मांसाहार नहीं करेंगे, भक्षण नहीं करेंगे, दूसरे जीवों के प्रति प्रेम रखने का प्रयास करेंगे। जब ये चीजें सफलता से होने लगेगी, तो बच्चों के अंदर आप बहुत सारी चीजें चेंज देखोगे। दो एग्जांपल्स मैं खुद आज रोज देखता हूँ मेरे गुरुकुल में। एक बच्चा जो है वो घर पे बहुत प्रताड़ना होती है उसको, हर प्रकार से पिताजी बहुत चिल्लाते चीखते। वो बच्चा अपने माता पिता को इतनी छोटी आयु में उल्टा जवाब देता है। और मैं ऐसे ही बच्चे को जानता हूँ जिसकी पेरेंटिंग बहुत अच्छे तरीके से हुई है। वो आज 16 वर्ष का है, और वो अपने माता पिता को बिल्कुल भी उल्टा जवाब नहीं देता, बल्कि आइडियल स्टूडेंट, आइडियल स्टूडेंट। तो एग्जाम्पल्स
प्रमाण हमारे सामने है, प्रमाण हमारे सामने है, हमारे पास इतिहास है, हमारे पास में प्रमाण है, हमारे पास में साइंस है। इसका बेसिस लेके हम हमारे पेरेंटिंग को सुंदर बना सकते हैं, हमारे पेरेंटिंग को प्रबल बना सकते हैं, और सुंदर जीवन का बच्चों को एक भेंट दे सकते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। तो घर को गुरुकुल अगर हमें बनाना है, घर के अंदर हमें गुरुकुल का माहौल बनाना है, तो सबसे पहले इंद्रियों का निग्रह करना बहुत जरूरी है। हमारे सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अभी चतुर्मास की शुरुआत हो चुकी है आज से। हम सब सनातनियों के लिए बहुत सुंदर अवसर है। 4 महीने हम सबके एकदम सुंदर तरीके से हम उपवास कर सकते हैं, अलग अलग चीजें कर सकते हैं। 4 महीने आप लोग शाम का भोजन बंद किए कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप यूट्यूब पे जाओगे आपको दिख जाएगा, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। चतुर्मास क्यों करना चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। मैं उस अंग में घुसूंगा नहीं, परंतु ये सबसे सुंदर चीज है। 4 महीने के लिए डिसिप्लिन, 4 महीने के लिए फिटनेस। अगर आप खुद घर पे एक्सरसाइज करोगे, सूर्य नमस्कार करोगे, बच्चे आपको खुद देख के करने लग जाएंगे। बहुत सारी चीजें आप 4 महीने में कर सकते हो और बच्चों का जीवन सुंदर बना सकते हो। आज का इस चर्चा को हम लोग, और इस प्रकार से आप घर को गुरुकुल में कन्वर्ट कर सकते हो। और घर को गुरुकुल में कन्वर्ट तब करोगे जब घर में ज्ञान रहेगा, जब घर में अज्ञान दूर हो जाएगा। आप देखिए, घर को बहुत सारी चीज कही जाती है, ये चीज आप लोग नोट कर सकते हो अगर आप किसी के पास पेन और बुक रहेगा तो। घर को क्या क्या कहते हैं हम लोग? घर कहते हैं, फिर साथ में हम लोग निवास कहते हैं, हम उसको गृह कहते हैं, और कभी कभी भुवन भी कह देते हैं, भवन भी कहते हैं, भवन। तो घर को भवन क्यों कहा जाता है? वन मतलब जंगल, बेसिकली वन मतलब जंगल। हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वन है, ठीक है। भवन मतलब क्या होता है? जिस वन के अंदर भगवान का वास होता है वो होता है भवन। जिस घर के अंदर भगवान केंद्रित होते हैं उसको कहा जाता है वन। अब वैसे तो हम सबका घर वन है, जिसके अंदर बहुत सारे जानवर जो है चिल्लाते चीखते रहते हैं और उनके झगड़े होते रहते हैं, हम सब लोग जानवर ही है। पर उस घर के अंदर अगर भगवान केंद्रित रहेंगे, सेंटर में भगवान रहेंगे, तो घर वन है पर भवन बन जाएगा। और ये भवन ही गुरुकुल बन सकता है, जिसके अंदर ज्ञान का प्रसार बच्चों के अंदर होगा। और इस प्रकार से आपका घर गुरुकुल में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके अंदर ज्ञान बच्चों को प्राप्त होगा, जीवन सुदृढ़ बन जाएगा, और जीवन की अभिष्ट सफलता वो इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में, इस सेशन में आप सब लोगों ने सम्मिलित हुए। संडे का समय है, कल आप सभी को अपने काम पे जाना है, हम सबको जाना है, मुझे भी जाना है। पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ भगवान के श्री चरणों में कि हमारा जो अथक प्रयास है सनातन धर्म की रक्षा के हेतु, इस ज्ञान के गंगा को बहाते रहना, इस ज्ञान के मंथन को आगे बढ़ाते रहना, ये पूर्ण हो, ये संकल्प पूर्ण हो, ताकि आने वाला जो युग है उसमें हमारा भारत देश विश्व गुरु पुनः स्थापित हो जाए, ये सोने की चिड़िया कहलाए, और हमारे बच्चे आगे जाके धर्मध्वज बने। यही एक छोटा सा प्रयास है जिसमें आप सभी का बहुत ज्यादा साथ मिल रहा है। आप सभी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। पुण्य श्लोक छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सत्य सनातन हिंदू वैदिक धर्म की जय।